नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रेलवे की प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द बोकारो स्टील प्लांट वाज सेट अप इन इंडिया इन 1964 विथ डैश कोलाबोरेशन। देखो क्वेश्चन कहता है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वो 1964 में जो इंडिया में सेटअप हुआ था, ये चार ऑप्शन में से चार कंट्री में से कौन सा कंट्री के साथ कोलाबोरेशन होकर हम बोकारो स्टील प्लांट को इंडिया में सेटअप किए थे। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन सोवियत रूस के साथ कोलाबोरेशन करके, या फिर ब्रिटेन के साथ, या फिर स्विट्जरलैंड के साथ, या फिर जर्मनी के साथ कोलाबोरेशन किए थे। तो इसका आंसर होगा जो बोकारो स्टील प्लांट होता है जो झारखंड में है, उसको हम सोवियत रूस के साथ कोलाबोरेशन करके इंडिया में सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और देखो ये जो सोवियत रूस है, इसके कोलाबोरेशन के साथ हम बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, दूसरा और एक स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, ये दोनों हम सोवियत रूस की कोलाबोरेशन में इंडिया में सेटअप किए थे। उसके साथ देखो ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ कोलाबोरेशन करके हम दुर्गापुर स्टील प्लांट जो हमारा वेस्ट बंगाल में है, इसको हम ब्रिटेन के साथ कोलाबोरेशन करके इंडिया में सेटअप किए थे वेस्ट बंगाल में। तीसरा जो जर्मनी है, जर्मनी के साथ जो हमारा उड़ीसा में है राउरकेला स्टील प्लांट है, ये हम जर्मनी के साथ कोलाबोरेशन करके इंडिया में सेटअप किए थे ओडिशा की सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राउरकेला में। तो इसका आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर बोकारो स्टील प्लांट सोवियत रूस के साथ कोलाबोरेशन करके इंडिया की झारखंड स्टेट में हम इसको सेटअप किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडियन रेलवे नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज। देखो क्वेश्चन कहता है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन कौन सा ट्रेन है जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस को रनिंग करता है, वो डिस्टेंस भी और लॉन्ग टाइम के लिए रनिंग करता है। विवेक एक्सप्रेस, या फिर गोल्डन चैरिट, या फिर योगा एक्सप्रेस, या फिर समझौता एक्सप्रेस। तो इसका आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। ये जो विवेक एक्सप्रेस है ये इंडिया का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है और सबसे ज़्यादा टाइम तक भी रनिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो विवेक एक्सप्रेस है ये हमारा आसाम की डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये विवेक एक्सप्रेस है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है इंडियन रेलवे में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर ऑफ डैश सुएज कैनाल वाज ओपन्ड एंड दिस फर्दर स्ट्रेंथन बॉम्बेस लिंक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो क्वेश्चन कहता है कि जो सुएज कैनाल है वो ये चार में से कौन सी ईयर में इसको हम ओपन किया गया था, 1896 में, या फिर 1869 में, या फिर 1886 में, या फिर 1888 में। तो इसका आंसर होगा जो सुएज कैनाल होता है ये हमारा 1869 में ओपन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो सुएज कैनाल है ये हमारा मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, ये आपको याद रखना होगा। मेडिटेरियन सी और रेड सी को हमारा सुएज कैनाल कनेक्ट करता है, और ये हमारा 1869 में ओपन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन। देखो महाराष्ट्र और गुजरात ये कौन सा ईयर में नया स्टेट बना था। महाराष्ट्र एक स्टेट है इंडिया में और गुजरात भी एक स्टेट है, ये दोनों स्टेट कौन सी ईयर में क्रिएट हुआ था, बना गया था, 1960 में, या फिर 1961 में, या फिर 1962 में, या फिर 1959 में। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात हमारा 1960 में दो नया स्टेट बना था। इससे पहले ये बॉम्बे प्रोविंस के अंदर में आता था, लेकिन 1960 में इसको और दो स्टेट में कन्वर्ट किया गया है, एक महाराष्ट्र था दूसरा गुजरात था। तो 1960 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो कॉइन्ड दिस स्लोगन जय जवान जय किसान। देखो जय जवान और जय किसान ये चार में से कौन किसका स्लोगन है, लाल बहादुर शास्त्री की, या फिर जेपी नारायण की, या फिर जे दौलतराम की, या फिर श्यामा प्रसाद की। तो इसका आंसर होगा जय जवान जय किसान हमारा इंडिया का सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की कॉइन किया गया स्लोगन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। देखो कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, या फिर राजस्थान में है, या फिर बिहार में है, या फिर मिजोरम में है। तो इसका आंसर होगा कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशनल
ऑन 24 अक्टूबर डैश। देखो हम सभी जानते हैं जो यूनाइटेड नेशन है इससे पहले वो लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। लीग ऑफ नेशन को बाद में यूनाइटेड नेशन में कन्वर्ट किया गया है। तो क्वेश्चन कहता है कौन सा ईयर में लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन में कन्वर्ट किया गया था, 1945 में या फिर 1944 में या फिर 1946 में या फिर 1943 में। तो इसका आंसर होगा जो हमारा लीग ऑफ नेशन था उसको 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन में कन्वर्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर। देखो जो सोनार होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या फिर साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग या फिर साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग या फिर साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग। तो इसका आंसर होगा जो सोनार होता है इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इसको जल जो समुद्र के जो पानी रहता है पानी के नीचे अगर कुछ ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है तो उस कंडीशन में हम सोनार का यूज करते हैं। इसी के जो फ्रीक्वेंसी आता है इसी फ्रीक्वेंसी से हमें मालूम होता है कि पानी के अंदर क्या कुछ है, कितना उसका डिटेल हमको जानकारी मिलता है। और इसका कौन करता है काम, सोनार करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है ये हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड फिल्म इन कलर। देखो कौन सा कलर रंगीन फिल्म है, रंगीन फिल्म इंडिया का पहला रंगीन फिल्म कौन सा है, छोटा चेतन, किशन कन्या, राजा हरिश्चंद्र या फिर आलम आरा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट कलर फिल्म इंडिया का होता है किशन कन्या। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली फ्रॉम। देखो 1915 में महात्मा गांधी कौन सी देश से इंडिया को परमानेंटली वापस आ गए थे, ब्रिटेन से या फिर साउथ अफ्रीका से या फिर केनिया से या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो इसका आंसर होगा 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से परमानेंटली इंडिया को वापस आ गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन गोज टू। देखो जो ग्रीन इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसका क्रेडिट किसको गया था, सत्येंद्र नाथ बोस को या फिर हरिश्चंद्र को या फिर MS स्वामीनाथन को या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो इसका आंसर होगा इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसका क्रेडिट जाता है हमारा MS स्वामीनाथन को, इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन। क्वेश्चन कहता है कि ये 4 प्लेस है, 4 रीजन है जर्मनी का, मुनिच और स्टुटगार्ट, रोर और हैनोवर। तो इनमें से कौन सी रीजन रेस्पॉन्सिबल है जर्मनी का 80% स्टील प्रोडक्शन के लिए। तो इसका आंसर होगा जर्मनी का ये जो रोर है यहाँ पर 80% जो स्टील प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका वाज एट द ओपनिंग ऑफ द डैश इन February 1960। तो देखो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद उनका फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस मीन्स पब्लिक के सामने जो सामने आए थे ये 4 में से कौन सी यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की ओपनिंग सेरेमनी में या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी 1950 में हमारा साउथ अफ्रीका से इंडिया को आए थे, उसके 1 साल बाद 1960 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ओपनिंग हुआ था उस टाइम महात्मा गांधी का वो था फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर।